एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं पास्टर गब्रियल मरंडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है प्रभु पर भरोसा। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर क्या कहना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है प्रभु यीशु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हों प्रभु यीशु, तू जानता है। उन सबके जीवन में आशीष दे प्रभु यीशु। हालेलुया। हर एक रोगों से, बीमारियों से बचाना, रक्षा करना, विपरीत परिस्थिति से प्रभु यीशु निकास कर यीशु राजा। हालेलुया। तेरी महिमा का कारण होने पाया प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु जी। आज का मैसेज है परमेश्वर पर भरोसा। प्रभु जी, इस मैसेज के जरिए जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार प्रचार करने पाऊँ, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सारी बातों को तेरे हाथों पर सौंपते हुए प्रभु जी इस बिंदु को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्ग में धन्यवाद पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है प्रभु पर, परमेश्वर पर भरोसा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है। भजन संहिता 68 का 5 पद। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। प्रभु का धन्यवाद हो। अपने धाम में, अपने निवास स्थान में, अपने जगह में परमेश्वर विधवाओं का न्याय करेगा और अनाथों का पिता होगा। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से परमेश्वर अपने धाम में विराजमान है, अपने सिंहासन में विराजमान है, अपने पवित्र स्थान में विराजमान है। और उस जगह से परमेश्वर अपने आप को पिता बन करके लोगों के सामने प्रकट करता है। विधवाओं का न्याय करने के लिए पिता परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और अपने आप को न्यायी के रूप में लोगों के सामने प्रकट करता है। प्रभु का धन्यवाद, जिसके कारण से लोग भरोसा करते हैं और इस तरह से परमेश्वर के पास कभी भी जब समय पूरा हो तो आएंगे और इस तरह से प्रभु का दर्शन पाएंगे और इस तरह से न्याय आसन के सामने सब लोग प्रकट होंगे। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 68 का ही हम लोग देखेंगे 6 पद। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीले को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर लिखा है अनाथों का घर बसाता है हमारा प्रभु। अनाथों का घर बसाता है, दीन दुखियों का घर बसाता है। और इस तरह से इस संसार पर जिसका कोई नहीं, प्रभु उनको संभालता है, संभाल करके उनका घर बसाता है ताकि जीवन में सुख शांति के साथ इस संसार पर रहे, व्यतीत करे और प्रभु का गुणगान करते हुए पाया जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से लिखा है परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। जो हठीले लोग हैं, जो प्रभु के वचन पर नहीं चलते हैं परंतु अपने हठ के कारण और प्रभु से दूर हुए हैं, प्रभु के वचनों को अपने हठ के कारण छोड़ दिए हैं और उन लोगों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। प्रभु उनको आशीष नहीं देती, उनके जीवन में पतझड़ हो जाता है, उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, उनके जीवन में इस तरह से प्रभु नहीं होते हैं और इस तरह से प्रभु की उपस्थिति नहीं होती है, इसीलिए उनका जीवन एक पतझड़ का जीवन होता है और इस तरह से प्रभु उनको किसी भी रीति से नहीं संभालता। प्रभु का धन्यवाद। और हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 68 का ही हम लोग देखेंगे 7 पद। हे परमेश्वर, जब तक तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है परमेश्वर अपने प्रजा के आगे आगे चलता है।
प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से निर्जल भूमि में सेना समेत चला। प्रभु का धन्यवाद। यानी जब लाल समुद्र पार कर रहे थे मूसा इस्राएलों को लेकर के, तो वह ज़मीन सूखी ज़मीन हो गया था। जो समुद्र के बीच में से रास्ता निकाला परमेश्वर ने और पानी को दो भाग किया और उस बीच में से सूखी भूमि दिखाई दिया, उस समय की बातों को यहाँ पर वर्णन किया है। और इस तरह से सेना समेत प्रभु का धन्यवाद हो। और इस्राएलियों के समेत हमारा प्रभु उनके साथ चला। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से इस्राएलियों को बचाया, इस्राएलियों की रक्षा किया। और इस तरह से परमेश्वर उस इस्राएलियों को उस सूखी ज़मीन में से चलाया जो समुद्र के बीचों बीच दिखाई दिया। प्रभु का धन्यवाद। और इस तरह से शत्रुओं की सेनाओं से उन सब की रक्षा किया और इस तरह से उनके जीवन को बचाया, उनके पूर्वजों को बचाया, इस तरह से इस्राएलियों को बचाया। और इस तरह से परमेश्वर उनके साथ रहा। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारे बीच में प्रभु काम करना चाहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, मुसीबतें आती है, तो परमेश्वर का नाम लेते हैं, तो इस तरह से परमेश्वर अपने वचन के अनुसार निकास करता है और इस तरह से हर एक मुसीबतों से बचाता है, विपरीत परिस्थिति में अनुकूल परिस्थिति बनाता है और इस तरह से उन सब को बचाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे भजन संहिता 68 का ही हम लोग देखेंगे 9 पद। यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। प्रभु का धन्यवाद। निज भाग, जो परमेश्वर के लोग जहाँ बसते हैं, जहाँ परमेश्वर ने अनाथों को बसाया है, जो परमेश्वर के विधियों पर चलते हैं उनको बसाया है। तो लिखा है निज भाग सूखी थी, यानी जब अकाल भी पड़ जाती है तो सूख जाती है, तो परमेश्वर की ऊपर दृष्टि करके उस जगह को पानी भेजता है और इस जगह में वर्षा होती है और इस तरह से सूखी जो ज़मीन फिर से हरा भरा हो जाता है और इस तरह से फसल उगते हैं और इस तरह से परमेश्वर का निज लोग फिर से खुशी और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं और इस तरह से खुशी और आनंद में भर करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से हमारे जीवन में प्रभु काम करता है। इस संसार पर हम रहते हैं और इस संसार में रहते हुए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और इस तरह से खेतीबाड़ी के समय में भी जब पानी की अभाव होती है, वर्षा नहीं होती है, खेत खलिहान सूख जाते हैं, तो हमारे फसल भी मुरझाने लगते हैं, तो उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर संभालता है, पानी को भेजता है, वर्षा होती है और इस फिर से हरा भरा हो जाता है और इस तरह परमेश्वर अपने निज लोगों को खुश कर देता है, खुशहाली ला देता है और इस तरह से पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर हमने अपने वचन में से देखे, जो प्रभु पर जो भरोसा रखता है, परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, उनको किसी भी रीति से अनाथ नहीं छोड़ेगा, किसी भी रीति से अकेला नहीं छोड़ेगा, किसी भी रीति से उनको नहीं छोड़ेगा और इस तरह से अपने शरण में रखेगा, इस तरह से अपने वचन के अनुसार उनको चलाएगा, पवित्र मार्ग पर चलाएगा, जिसके कारण से प्रभु के लोग आनंदित होकर के और दृढ़ता के साथ प्रभु की महिमा प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि समस्याएं अनेक है और इस तरह से इस संसार पर शैतान की हर एक शक्ति से बचने के लिए हम प्रभु के पास आते हैं और इस तरह से प्रभु अपने मार्ग को दिखाता है और हम बचते हैं। परमेश्वर के लोग बच जाते हैं और वो खुशी और आनंद के साथ प्रभु की महिमा प्रशंसा करते हैं। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष दें।